राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी 25 लोकसभा सीटों पर बदलाव कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी सीटों पर प्रत्याशी तय कर रही है। बीजेपी लगातार दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बैठक कर रही है और एक बैठक हुई जिसमें राजस्थान के सभी सांसद और मुख्यमंत्री भजन लाल के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल थे। इस बैठक में बीजेपी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर बदलाव किया है और 25 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को फाइनल कर लिया है। तो कौन कौन सी हैं वो सीटें, जहां से कौन से प्रत्याशी तय हुए हैं, सब कुछ बताऊंगी आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं जोधपुर लोकसभा सीट से। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दिया जाएगा और जोधपुर से सांसद और केंद्र से सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं। पिछली बार जोधपुर लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस के वैभव गहलोत को हराया था और जीत हासिल की थी। इस बार भी बीजेपी ने जोधपुर लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रत्याशी का नाम ही तय किया है। अगली लोकसभा सीट है जालौर लोकसभा सीट। यहां से दानाराम चौधरी को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से देवजी पटेल ने कांग्रेस के रतन देवासी को हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी की नई रणनीति के अनुसार जालौर लोकसभा सीट से दानाराम चौधरी को मौका दिया गया और अगली लोकसभा सीट में है अलवर लोकसभा सीट। यहां से फिर से बाबा बालकनाथ को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के जितेंद्र सिंह को हराया था और जीत हासिल की थी और बालकनाथ ने ही 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की थी और इस बार बीजेपी फिर से उन्हीं पर अपना दाव लगाना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जीत अपनी सुनिश्चित दिखाई दे रही है इस चेहरे के साथ। अगली सीट है बांसवाड़ा लोकसभा सीट। यहां से कनकमल कटारा को टिकट दिया जाएगा। कनकमल कटारा वर्तमान में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद भी हैं और पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कनकमल कटारा ने कांग्रेस के भगोड़ा को हराया था और इस बार भी बीजेपी चाहती है कि उन्हें ही चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये उनका जाना पहचाना क्षेत्र भी है। अगली जो जयपुर शहर लोकसभा सीट है, वहां से ज्योति खंडेलवाल पर दाव लगाना चाह रही है बीजेपी इस बार, क्योंकि बीजेपी को ज्वाइन किया है उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर और इस बार वो उन पर अपना दाव लगाना चाह रही है। तो ज्योति खंडेलवाल बीजेपी में शामिल हुई हैं, इसीलिए उनको प्रत्याशी बनाकर उतारा जा सकता है जयपुर की सीट से, जयपुर लोकसभा सीट से। और इसके अगली सीट की हम बात करें तो अगली सीट हम लेते हैं चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट, जहां से फिर से सीपी जोशी को ही टिकट दिया जाएगा। सीपी जोशी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ से सांसद भी हैं, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पिछली बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह को हराया था और जीत हासिल की थी और बीजेपी एक बार फिर से चाहती है कि उन्हें ही इस बार मौका दिया जाए, जिससे चुनाव में जीत सुनिश्चित हो सके। अब बात करते हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की। इस पर हेम सिंह भड़ाना को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव में इस सीट से राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल को हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ को किसी और लोकसभा सीट से टिकट दिया जाए और इस बार बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण सीट से हेम सिंह भड़ाना को मौका दिया है। अगली लोकसभा सीट है नागौर। नागौर से इस बार सीआर चौधरी को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को हराया था और हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल का गठबंधन का मूड कहीं से नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए बीजेपी को बहुत ही सोच समझ के प्रत्याशी तय करना था और उन्होंने सीआर चौधरी को मौका देने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, जो कि है बीकानेर लोकसभा सीट, जहां से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया जाएगा और बीकानेर से वो सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के मदन गोपाल को हराया था और जीत हासिल की थी और बीजेपी का यह मानना है कि बीकानेर लोकसभा सीट से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया जाए तो चुनाव में जीत सुनिश्चित की जा सकती है। अगली सीट है टोंक सवाई माधोपुर। इस सीट से सौम्या गुर्जर को टिकट दिया जाएगा। सौम्या गुर्जर वर्तमान में जयपुर से नगर निगम ग्रेटर की मेयर हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में
इस सीट पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कांग्रेस के नमो नारायण मीणा को हराया था। और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर सौम्या गुर्जर को टिकट देना बीजेपी की तरफ से काफी अच्छी पहल की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अगली लोकसभा सीट की, तो गंगानगर की लोकसभा चुनाव में गंगानगर सीट से निहाल चंद कांग्रेस के भरतराम मेवाल को हराया था उन्होंने। और इस सीट पर निहाल चंद को ही दोबारा से टिकट मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अगली सीट है अजमेर लोकसभा सीट, जहां से सतीश पूनिया को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार इस सीट से भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू को हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि इस पर सतीश पूनिया को टिकट दिया जाए। और अजमेर से, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि अजमेर से कांग्रेस सचिन पायलट को उतारेगी, तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। अगली लोकसभा सीट है सीकर सीट से इस बार आप अगर बीजेपी की मानते हैं तो सुमेरानंद सरस्वती को टिकट दिया जाएगा। सरस्वती वर्तमान में सीकर से सांसद भी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट से सरस्वती जी को कांग्रेस के सुभाष मेरिया ने हराकर जीत दर्ज की थी। और इस बार भी बीजेपी चाहती है कि सीकर लोकसभा सीट से ही सरस्वती को ही टिकट दिया जाए। अगर लोकसभा सीट अगली की बात करें तो वो है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से सुभा चंद्र बैरिया को टिकट दिया जाएगा। सुभा चंद्र बैरिया भीलवाड़ा की लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। लोकसभा चुनाव पिछले की अगर हम बात करें 2019 की, तो सुभाष चंद्र बैरिया ने कांग्रेस के रामलाल शर्मा को काफी ज्यादा मतों से हराया था। और भीलवाड़ा लोकसभा सीट से इनका जो नाम आया है वो वाकई में काफी सोच समझा हुआ रणनीति के तहत निकाला है। इस बार शुभकरण चौधरी को टिकट दिया जाएगा उदयपुर वाटी से। जी हाँ, उदयपुर वाटी लोकसभा सीट की अगर पिछले चुनावों की बात करें तो यहाँ से नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस के शरण कुमार को हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि इस सीट से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया जाए। अगली लोकसभा सीट है कोटा सीट, तो इस बार फिर से ओम बिड़ला को टिकट दिया जाएगा। ओम बिड़ला वर्तमान में कोटा से सांसद हैं, लोकसभा के स्पीकर भी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में कोटा सीट से ओम बिड़ला ने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को काफी ज्यादा मतों से हराया था, लेकिन इस बार बीजेपी चाहती है कि कोटा लोकसभा सीट से ओम बिड़ला को टिकट दिया जाए। अगली लोकसभा सीट है पाली, तो इस बार पाली से पीपी चौधरी को टिकट दिया जाएगा। और पीपी चौधरी की बात करें तो वो पाली से सांसद भी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो पीपी चौधरी ने कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ को हराया था और जीत हासिल की थी। अब इस बार भी बीजेपी चाहती है कि लोकसभा सीट से पीपी चौधरी को ही टिकट दिया जाए। इसके अगली लोकसभा सीट की हम बात करें तो बाड़मेर लोकसभा सीट आती है और यहाँ से कैलाश चौधरी को टिकट दिया जाएगा। कैलाश चौधरी वर्तमान में बाड़मेर से सांसद भी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो बाड़मेर सीट से कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह को काफी ज्यादा मतों से हराया था। और इस बार भी बीजेपी यही चाहती है कि बाड़मेर लोकसभा सीट से कैलाश चौधरी को टिकट दिया जाए। अगली लोकसभा सीट है राजसमंद सीट। इस बार राजेंद्र सिंह राठौड़ को यहां से टिकट देने सोच रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो इस सीट से दिया कुमारी ने कांग्रेस के नेता को हराया था और वर्तमान में दिया कुमारी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ऐसे में इस सीट से राजेंद्र सिंह राठौड़ को मौका दिया जाएगा। राजेंद्र सिंह राठौड़ 7 बार लगातार विधायक भी रह चुके हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करते हैं तो वो है करौली धौलपुर। यहां से मनोज राजौरिया को टिकट दिया जाएगा। मनोज राजौरिया वर्तमान में करौली से सांसद भी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव 2019 में मनोज राजौरिया ने कांग्रेस के संजय कुमार को हराया था और इस बार भी बीजेपी चाहती है कि उन्हीं के फेस पर दाव खेला जाए और लोकसभा चुनाव उनसे लड़ाया जाए। अगली सीट है हमारी भरतपुर लोकसभा सीट, जहां से रंजीता कोहली को टिकट दिया जाएगा। रंजीता कोहली वर्तमान में भरतपुर से भी पिछली बार इस सीट से रंजीता कोहली ने ही चुनाव लड़ा था और रंजीता ने ही कांग्रेस के अभिजीत कुमार को हराया था। तो इस बार बीजेपी फिर से चाहती है कि भरतपुर लोकसभा सीट से रंजीता को ही टिकट दिया जाए। अगली लोकसभा सीट है दौसा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। यहाँ से जगमोहन मीणा को टिकट दिया जाएगा। पिछली बार दौसा सीट से जसकौर मीणा को ने कांग्रेस की सविता मीणा को हराया था और इस बार दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया जाएगा। अगली लोकसभा सीट है उदयपुर सीट। उदयपुर से फिर से एक बार अर्जुलाल मीणा पर विश्वास जता रही है बीजेपी, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। मीणा वर्तमान में उदयपुर से सांसद भी हैं और पिछले
ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें 2019 की, तो मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को हराया था काफी ज्यादा मतों से। इस बार फिर से उन पर भरोसा जता रही है बीजेपी। अगली लोकसभा सीट है हमारी झालावाड़ सीट। इस बार यहाँ से दुष्यंत सिंह को बीजेपी टिकट देने वाली है। पिछली बार की बात करें तो इस सीट से दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को काफी ज्यादा मतों से हराया था। इस बार भी बीजेपी यही चाहती है कि झालावाड़ लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह को टिकट दिया जाए। और इसके बाद आती है हमारी लोकसभा सीट चूरू। यहां से मिलने वाला है राहुल कासवान को टिकट। राहुल कासवान वर्तमान में चूरू से सांसद भी हैं। पिछली बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के रफीक को हराया था और इस बार भी बीजेपी चाहती है कि राहुल कासवान को ही टिकट दिया जाए। तो मोटा मोटी सारी लोकसभा सीटों के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो बीजेपी ने कुछ ही चेंजेस किए हैं टोटल 10 सीटों की, और ज्यादातर अपने सांसदों पर भी उन्होंने भरोसा जताया है और चाहती है कि जिन पर भरोसा पहले से उन्होंने जताया हुआ था उन्हीं को ही चुनावी मैदान में उतारे। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सारे समीकरणों को साधने के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जितने भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरने वाले हैं वो उनकी जीत को सुनिश्चित कर पाते हैं कि नहीं। आप भी अगर इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं तो आप भी बता सकते हैं वहां की अपडेट क्या है, कौन सा नाम आपके जहन में चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इन नामों का सिलेक्शन सही है या नहीं। सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी नजर कमेंट बॉक्स पे बनी रहती है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।